सुप्रभात बच्चों। बच्चों आज हम विराम चिन्ह के प्रकार पढ़ेंगे। विराम चिन्ह 12 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम 4 विराम को पढ़ेंगे जो महत्वपूर्ण होते हैं। पहला पूर्ण विराम, दूसरा अल्प विराम, तीसरा प्रश्न सूचक और चौथा विस्मयादि बोधक या विस्मय सूचक या विस्मय बोधक। ठीक है, तो पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है या किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। पूर्ण विराम यानी वाक्य समाप्त होने पर इसका प्रयोग किया जाता है, यानी जब वाक्य पूरा हो जाता है तो पूर्ण विराम लगाया जाता है, उसे हम पूर्ण विराम कहते हैं। जैसे राम घर जाता है, वाक्य क्या है, पूरा हो गया, तो राम घर जाता है के बाद क्या करेंगे, पूर्ण विराम का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, पूर्ण विराम का चिन्ह ये है। ठीक है, इसे हम पूर्ण विराम कहते हैं। दूसरा है अल्प विराम। दूसरा है अल्प विराम, जहां पर बहुत कम समय के लिए रुका जाता है उसे हम अल्प विराम कहते हैं। जहां पर थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, मान लीजिए हम कोई बात लगातार बोलते हैं तो उसका अर्थ या भाव हम स्पष्ट नहीं कर पाते हैं, ना अपनी बात को अच्छे तरीके से बता पाते हैं। तो जब थोड़ी देर के लिए हम रुकते हैं तो हम अपनी बात को अच्छे से किसी के सामने व्यक्त कर सकते हैं। जब थोड़ी देर के लिए रुकते हैं तो वो जो चिन्ह लगाया जाता है उस चिन्ह को हम अल्प विराम कहते हैं। जहाँ बहुत कम समय के लिए रुकना हो वहाँ अल्प विराम लगाते हैं। जैसे महात्मा गांधी सत्य, अहिंसा और ईमानदारी के पुजारी थे। महात्मा गांधी सत्य, अहिंसा, जिसे लग रहा है कि सत्य और अहिंसा एक शब्द है, लेकिन थोड़ी देर के लिए यहाँ रुकेंगे, सत्य अहिंसा, थोड़ी देर के लिए रुके तो बीच में क्या है, ये अल्प विराम का चिन्ह का प्रयोग हम करेंगे। अल्प विराम का चिन्ह ऐसे इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसे हम अल्प विराम कहते हैं। फिर है प्रश्न सूचक चिन्ह। प्रश्न सूचक यानी प्रश्नवाचक शब्दों के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उस वाक्य के अंत में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रश्न सूचक शब्द कुछ होते हैं, जैसे क्या, कब, किसने, कहाँ, किनसे, किन्होंने, किन्हें, ये क्या है, प्रश्न सूचक शब्द है। जब ये शब्द किसी भी वाक्य में आएंगे तो उस वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न सूचक चिन्ह है ये। ठीक है, जैसे उदाहरण देखिए, तुम कब आए, तुम कब आए, कब प्रश्न सूचक शब्द है तो उस वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अब हम आते हैं विस्मय सूचक। आश्चर्य, घृणा, हर्ष, शोक आदि भावों को स्पष्ट करने के लिए विस्मय सूचक शब्द का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे यानी हम खुश होते हैं तो भी आश्चर्य की भावना प्रकट करते हैं, शोक में होते हैं तो भी जिस भावना को प्रकट करते हैं, जिस शब्द को प्रकट करते हैं वो विस्मय सूचक शब्द होते हैं। जैसे आश्चर्य, घृणा, हर्ष, शोक आदि भावों को प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, काश मैं पास हो जाता, काश मैं पास हो जाता, काश के बाद विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो काश क्या है, विस्मय सूचक शब्द है। फिर है वाह, अब आएगा मजा, यानी खुशी, वाह अब मजा आएगा, तो वाह के बाद क्या है, विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग। जैसे अरे आपका नंबर इतना अधिक है, आश्चर्य की भावना, अरे क्या है, विस्मय सूचक शब्द। तो उसके बाद हम विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। विस्मय सूचक चिन्ह ऐसे लगाया जाता है। ठीक है, तो बच्चों आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और विराम चिन्ह के प्रकार को जानें। और विराम चिन्ह के सबसे महत्वपूर्ण ये 4 विराम चिन्ह होते हैं। और भी कई विराम चिन्ह हैं, लेकिन ये 4 विराम चिन्ह बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं।
तो बच्चों आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और विराम चिन्ह के बारे में जानिए।